तो हेलो गाइज, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सम लाइक इट रेयर, जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें विंसेंट और सोफी नाम के हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि एक बूचर शॉप चलाया करते थे। लेकिन इस दौरान उनकी शॉप की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनका पूरा काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। और इस दौरान जानवरों को मारने के खिलाफ कुछ लोग उनकी शॉप में घुस जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सोफी अपनी फ्रेंड स्टेफनी से मिलती है, जो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम विंसेंट से एक अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि स्टेफनी के हस्बैंड मार्क की कई सारी बूचर शॉप्स हैं, जिनसे वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है। इसलिए वो सोफी और विंसेंट को काफ़ी बेइज्जत करता है। इस बात से वो दोनों काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान सोफी विंसेंट से अलग होने की बात करती है, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी नज़र सड़क पर जा रहे एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर विंसेंट उसे पहचान जाता है कि यह वही आदमी है जिसने उसकी शॉप पर अटैक किया था। इसलिए उससे बदला लेने के लिए वह अपनी गाड़ी पीछे कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे वो आदमी उनकी गाड़ी से कुचलकर बुरी तरह से मारा जाता है। हालांकि ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में ले जाने का फैसला करते हैं। साथ ही ये फैसला भी करते हैं कि वो इसकी डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक देंगे। फिर ऐसा ही करने के लिए जब विंसेंट उसकी बॉडी पार्ट्स को काट रहा होता है, तभी उसके कान का टुकड़ा विंसेंट का डॉग खा लेता है। ये देखकर वह बहुत हैरान होता है। तब वो उसे दूसरा टुकड़ा खाने को देता है, तो वह बहुत ही स्वाद से खाने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंसेंट शॉप पर आने के लिए लेट हो जाता है, तब वह अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक कुछ बेचा है। वो कुछ बता पाती है कि तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा ही और मीट चाहिए जैसा तुमने मुझे अभी दिया था, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर सोफी काफ़ी हैरान होती है और विंसेंट को उस मीट को चेक कराने के लिए कहती है, जिसे खाकर वो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि वह बहुत ही टेस्टी था। इसलिए वो विंसेंट से पूछती है कि यह किस चीज़ का मांस है। तब वह बताता है कि यह रनिंग पॉक का मांस है। फिर उस लेडी के जाने के बाद सोफी फिर से उस मांस के बारे में पूछती है कि यह किस चीज़ का मांस है। तो वह बताता है कि उसने उस वेगन की डेड बॉडी को मीट में बदल दिया था। हालांकि वह उसे हटाने लगता है, लेकिन सोफी मना कर देती है। सोफी कहती है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। और कहीं ना कहीं उसकी बात सच भी हो जाती है, क्योंकि इस मीट की वजह से उनकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी उस मीट को खरीद कर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट रात को उस मीट को बनाकर खाने लगता है। तभी वहाँ सोफी आ जाती है। उस वक्त जब विंसेंट उस मीट का स्वाद लेकर खा रहा था, तभी सोफी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बहुत ही टेस्टी है। अगर हम उसे दोगुने दाम में बेचेंगे तब भी लोग इसे ज़रूर खरीदेंगे। अब नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी की बेटी अपने बॉयफ्रेंड लूकस के साथ आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड एक वेगन है। इस वजह से उनकी बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया। फिर जब उन्हें पता चलता है कि वह लड़का एक वेगन रेस्टोरेंट में काम करता है, वो लोग भी वेगन रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जो पूरी तरह से वेगन हो, जिसे वह अपने मीट के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी उन्हें वहाँ होटल का मैनेजर दिखाई देता है, जिसका विंसेंट पीछा करता है। हालांकि विंसेंट उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से वह घबराकर गाड़ी से भाग जाता है। फिर विंसेंट की वाइफ उसे समझाती है कि यदि हमें अपनी शॉप बचानी है तो तुम्हें एक सीरियल किलर बनना होगा। फिर अगले दिन वो लोग वेगन बनकर लोगों को मीट खाना बंद करने के लिए कहते हैं। तभी उनकी मुलाकात वहाँ पर जोशुआ नाम के व्यक्ति से होती है, जो उनको अपनी वेगन टीम से मिलाने को कहता है। इसलिए विंसेंट और सोफी उसकी बताई हुई जगह पर मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। हालांकि वे दोनों उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसके दोस्तों को देखकर वो रुक जाते हैं। तभी उनकी टीम में मौजूद एक लड़की हेमेरा बताती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके डेड की बहुत सारी मीट की शॉप्स हैं, और मैंने उनमें से एक शॉप की चाबी चुरा ली है। और जब विंसेंट को ये पता चलता है कि वह मार्क की दुकान है, तो वह उनकी टीम में शामिल होकर उनके साथ चला जाता है। इसके बाद वो जंगली जानवर के मास्क पहनकर शॉप में घुसते हैं और शॉप में तोड़ फोड़ कर उसे तबाह कर देते हैं। अब इसके बाद विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट बैठे होते हैं, तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो विंसेंट सोफी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी सोफी के पास रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है, जो सोफी से बात करता है और उसे घर तक छोड़ता है, और वो इसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है। यहाँ सोफी को पता चलता है कि वो वेटर एक वेगन है, इसलिए वो उसे बातों में फंसाकर घर तक ले जाती है। ये देखकर विंसेंट को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि हम उसे मार सकते हैं। जब सोफी उस वेटर का ध्यान भटका रही होती है, तो उसे लगता है कि उसका हस्बैंड आकर वेटर पर हमला करेगा, लेकिन विंसेंट ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिससे उसकी वाइफ काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उसकी बात सुनने के बाद विंसेंट अब घर से बाहर आ जाता है, तो उस वेटर को देखता है जो कि पूरी तरह से नग्न था।
ये देखकर विंसेंट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वहाँ रखे फ्लावर पॉट से उसके सर पर लगातार अटैक करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर डेड बॉडी से मीट के टुकड़े निकालते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सोफी के पास उसकी दोस्त स्टेफनी का फ़ोन आता है जो उसे अपनी शॉप के बर्बाद होने के बारे में बताती है। हालांकि वो दोनों इसके बारे में सब कुछ जानते थे क्योंकि उन्होंने उनकी शॉप में वेगन टीम के साथ मिलकर तोड़फोड़ कर शॉप में आग लगाई थी। अब विंसेंट और सोफी की शॉप अच्छे से चलने लगी थी, इसलिए वे एक एक कर नए नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं, जिस चीज़ को वो काफ़ी एंजॉय करने लगे थे। फिर जब वे एक विन्नी नाम के एक वेगन लड़के को बुलाते हैं तो उसे मारने से पहले ही उसे उनकी सच्चाई का पता चल जाता है, जिससे वो भागने लगता है। लेकिन डर की वजह से विन्नी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वही ज़मीन पर गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी मार्क के घर पहुंचते हैं, जहां पर वो उन्हें भी अपनी शॉप का मीट खिलाता है, जो कि मार्क को काफ़ी पसंद आ जाता है। उसके बाद वो विंसेंट से उस फार्मर के बारे में पूछता है जिससे वो मीट खरीदता है, लेकिन विंसेंट उससे कहता है कि तुम मेरे कंपटीटर हो तो मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं। जिस पर मार्क कहता है कि तुम मेरे कंपटीटर कैसे हुए, क्योंकि पिछले साल तो हमने बहुत सारा पैसा कमाया था। जिस पर विंसेंट कहता है कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाते हैं बट तुम उन्हें कुछ भी खिला देते हो। ये सुनने के बाद मार्क बहुत गुस्सा हो जाता है और उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। वो विंसेंट गुस्से में आकर मार्क का कान काट लेता है और उसे चबाने लगता है, जिसे देखकर मार्क और स्टेफनी बहुत हैरान होते हैं कि किस तरह से वो एक इंसान का कान चबा चबा कर खा रहा है। इसलिए विंसेंट उनका ध्यान भटकाने के लिए उस कान के टुकड़े को थूक देता है और कहता है कि तुम्हें और वेगन होना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और नए लोगों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों पिकनिक पर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि एक वेगन था, जिस वजह से वो उसे मार देते हैं। अब उसके बाद सोफी और विंसेंट एक वेगन पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर वो अपना अगला शिकार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें लूकस मिलता है, जो उन दोनों को एक वेगन पार्टी में देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने अभी तक मीट शॉप बंद नहीं की है और अब बहुत सारे वेगन लोग मारे जा रहे हैं और ये सारी बूचर लोगों की साजिश है, इसलिए हम इसके लिए धरना देंगे क्योंकि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। उनकी ये सारी बातें वहाँ मौजूद एक आदमी सुन लेता है। अब नेक्स्ट सीन में विंसेंट और सोफी एक वेगन लड़की को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वो लड़की इनसे बचकर भागने लगती है बट ये दोनों उस लड़की को मार देते हैं। अब रात को जब विंसेंट उस लड़की का मीट तैयार कर रहा होता है तभी उसकी शॉप पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। हालांकि विंसेंट उस पुलिस ऑफिसर को किसी तरह से वहाँ से भेज देता है, बट ये देखने के बाद वो काफ़ी डर चुका था, इसलिए वो सोफी से कहता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। वो कहता है कि हमने ये काम हमारे स्टोर को बचाने के लिए किया था और हमारा स्टोर अब पूरी तरह से सेफ है और हम ये सब खत्म कर सकते हैं, इससे पहले कि हम पूरी तरह से एक साइको या एक किलर बन जाएं, क्योंकि मुझे अब जिंदा लोगों को खाने का मन करता है। इसी बीच लूकस उनके घर उनसे माफ़ी मांगने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर सोफी चाहती थी कि विंसेंट लूकस को भी मार दे, बट विंसेंट लूकस को वहाँ से भेज देता है। अब विंसेंट सोफी से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारी बेटी इससे कितना प्यार करती है। अब अगले दिन जब वो शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर आए लोग उसी पुराने मीट को मांगते हैं, तो विंसेंट कहता है कि अब हमारे पास वो मीट खत्म हो चुका है, जिस वजह से शॉप में मौजूद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद विंसेंट भी अपने डॉग के साथ वहाँ से निकल जाता है। शॉप में सोफी अकेली होती है, तभी यहाँ पर वेगन टीम आ जाती है और सोफी को किडनैप कर लेती है। विंसेंट यहाँ पर उनकी गाड़ी को देखता है तो समझ जाता है कि उन्हें पता चल गया है कि वो लोग बूचर हैं और उनको ये सब बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो वेगन पार्टी में इन लोगों की बातें सुन रहा था। यहाँ पर ये लोग सोफी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर विंसेंट हथियार लेकर पहुँच जाता है और उन सभी पर अटैक करके उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। हालांकि इस दौरान जोसा विंसेंट पर काफ़ी भारी पड़ रहा था, वो विंसेंट को बहुत पीट रहा था और वो एक स्क्रू ड्राइवर को विंसेंट के सीने में घोंप देता है, लेकिन तभी सोफी खुद को आज़ाद कर लेती है और वो जोसावा पर अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफी और विंसेंट की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ चुकी है और उन्हें ये सब बताने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी और मार्क हैं, क्योंकि उन्हें तभी शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काट लिया था। और गाइस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।